मेरे पे कुछ लगा है क्या? ये तो मुझे भी देख के सीढ़ी ला रहा है। अरे वो तो यहीं आ रहा है। हेलो हेलो। 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 के हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। सारे शहर में उसे ढूंढ चुका हूं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है? मेरी फ्रेंड का नाम गायत्री है। ओह, वो लड़की है? क्या बात है। क्या घर छोड़ के वो भाग गई है या फिर गुस्सा करके चली गई? उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। वो एड्रेस भी गुम हो गया है। मुझे तो बस शहर का नाम याद है। इस शहर का नाम पौंडीचेरी है क्या? गायत्री दिखने में कैसी है? पतली सी, लंबी सी, खूबसूरत, गोरी गोरी, हंसती है तो गाल पर गड्ढे गिरते हैं। ऐसी किसी लड़की को आपने देखा है क्या? तुमने उस दिन ऐसी किसी लड़की को देखा था ना, तुम्ही ने तो बताया था। लेकिन उसका नाम तो कुसुम है। हाँ। अरे वो जो मारवाड़ी की दुकान में जो लड़की आई है, उसका नाम क्या था पता है? वो कस्तूरी है। हाँ। जान कर रहे हो, जाने दो, छोड़ दो उसे। नहीं नहीं, उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम ही उसे उल्लू बनाओगी और हम सब देखकर मजे लेंगे। ओके? ओके ठीक है, शाम को गेस्ट हाउस में मिलते हैं, ठीक है? मिस्टर गौतम, बोलिए। आप जिस गायत्री को ढूंढ रहे हैं उस गायत्री का तो हमें नहीं पता, लेकिन इस गांव में हर लड़की की पूरी डिटेल में जानकारी सिर्फ एक के पास है। लेकिन हमारी उससे ज्यादा जान पहचान नहीं है। मेरी है, मेरी जान पहचान है। अगर हेमा से मिलोगे तो गायत्री जरूर मिल जाएगी। और हेमा से कैसे मिले? बीच पे वो म्यूजिक की दीवानी है। म्यूजिक सुनने के लिए डेली शाम को वहाँ आती है। वही तुम्हें मिला दूंगा। और गायत्री के बारे में तुम मुझसे पूछ लेना। गायत्री कोई बकरी का बच्चा है क्या जो आसानी से पकड़ कर उसे दे दोगे? अच्छा बताओ, वो दिखने में कैसा है? दिखने में तो अच्छा है, पर चोर लगता है। ओहो, सूर्या, चोर की गैंग में एक और चोर। कोल्ड ड्रिंक्स कितने की आई थी? 20 रुपए। फिर उससे 20 का 10 टाइम्स पेनल्टी, 200 रुपीज वसूल करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज। हाँ, कल शाम को उसे बीच पे लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वेरी गुड, आगे मैं देख लूंगी। वो देखो, वो जो म्यूजिक चला के डांस कर रही है ना, वही हेमा है। हेलो। हे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है ऐसा लगता है। कहाँ देखा है? हाँ, म्यूजिक प्रोग्राम में। ओह, हाँ तुम्हें उधर देखा था। मामा मामा मामा। कौन है? इनका शुभ नाम है गौतम। ये अपनी फ्रेंड को ढूंढने आए हैं, इसलिए आपके पास लाया हूँ ताकि आप इनकी मदद करें। इनकी फ्रेंड का नाम गायत्री है। गायत्री, सुना सुना नाम लग रहा है। कहीं तो इससे मिली हूँ, लेकिन कहाँ मिली हूँ याद नहीं आ रहा। तुमने अपना नाम क्या बताया? गौतम। हाँ मिस्टर गौतम, मैं गायत्री को जानती हूँ। पतली सी है, लंबी सी, गोल गोल मुंह वाली। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले ही बोला था ना, हेमा सभी को जानती है। ओहो। शायद किसी फ्रेंड के घर में मिली हूँ उससे, पर इस वक्त याद नहीं आ रहा कौन सी फ्रेंड है। ए, रुक 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 रुक, 1 मिनट रुक। 5 स्टार, मिल्की बार, कैडबरी। हेमा को चॉकलेट बहुत पसंद है। कितना हुआ? 200 रुपए मैडम। ओहो, पर्स लाना ही भूल गई। अब मिस्टर सूर्या, 200 रुपीज मिलेंगे क्या? श्योर, लेकिन बाय। बाय। ए, मिस्टर गौतम, तुम लेट मत करो। हेमा ने जो तुम्हें एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे पहुंच जाओ। उधर ही गायत्री को होना चाहिए और होगी। क्विक, जल्दी जाओ। हाँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत बढ़िया दोस्त। ये लो पकड़ो, आज से अपना हिसाब बराबर। अच्छा हुआ ना, अपने कोल्ड ड्रिंक का पैसा वसूल हो गया। उसने हमें चपत ठीक लगाया है, सब था अच्छा ही ना? होता है। आज चॉकलेट लेके हिसाब बराबर कर दिया। चॉकलेट तो मस्त है। हाँ हाँ, खाओ, ज्यादा बोलो मत। हैं? इतनी जल्दी जाकर आ गए? लगता है हेमा का एड्रेस कहीं मिस हो गया है ना? एड्रेस तो मेरे पास ही है। गायत्री नहीं मिली तो मेरे पास मत आना। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा उसने कहा था। उसी बात का मुझे दुख हो रहा है। हेमा के मिलने के बाद ही मुझे होप था कि गायत्री मुझे जरूर मिलेगी। मैं जानता हूं तुम और हेमा सब एक ही ग्रुप के हो, और आप सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो।
बिना एड्रेस लिए यहाँ से हिलने वाला नहीं है। इसका मतलब उसे एड्रेस देना ही पड़ेगा। उसका कार्ड है क्या तेरे पास? है मेरे पास। मिस्टर गौतम, गौतम, हाँ? प्लीज कम। हाँ। मिस्टर गौतम, आप क्यों हेमा का एड्रेस मांग रहे हैं? हेमा ने तो आपको पता बताया ही था, वहीं जाके ढूंढ लीजिए। और अगर वहां आपको गायत्री नहीं मिली तो सीधे आप क्लब में चले जाइएगा। कल वो फ्री ही रहेगी और आप उससे आराम से बातें कर सकते हैं। लेकिन वहाँ गायत्री ना मिले तो मुझे आकर डिस्टर्ब मत करना, ऐसा हेमा ने पहले ही कहा था। अरे अरे सुनिए तो, उसे कैसे कवर करना है वो हम लोग देख लेंगे। आप पहले क्लब में जाकर उसे इम्प्रेस कीजिए। अगर उसे इम्प्रेस कर दिए तो वो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती है। और आपको उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गाना पड़ेगा। गाना? हाँ गाना है क्या? हाँ ठीक है। और गाना बोले तो ऐसा वैसा कोई गाना नहीं, उसके पसंद का गाना होना चाहिए। अरे वो गाना है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ है मेरे पास। दिखा दिखा ये दिखा, रहा। दिखा, दिखा। ये देखिए। ये गाना याद कर लो, इसे तुम्हें ही गाना होगा। ओके, सिट डाउन। यही था। कहाँ गया पता नहीं। अच्छे से देखा था? हाँ वही था। ए, क्या बकवास कर रहा है? किसी और को देखा होगा तुमने। हाँ वही था। सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा हूँ। ठीक है, उसने तुम्हें देखा क्या? नहीं उसने नहीं देखा, मैंने ही देखा। इसे क्लब में क्यों लाए? मैंने पहले ही कहा था ना वो एक फ्रॉड है। वो अगर फ्रॉड है तो हम लोग इंटरनेशनल फ्रॉड है। वो क्लब में आकर गाना गाकर गायत्री के लिए तुम्हें इम्प्रेस करेगा, ऐसा हमारा सेटअप था। लेकिन अगर वो गाना गा ही ना पाए तो कैसे? उसके लिए गाना लिख कर दिया था। ए, तू जरा वो गाना गाकर सुना तो। लड़की को देखा तो मैं फिसल गया तो सीधे गटर में चला गया। ऐसा कोई गाना सुनाता है क्या? ऐसा कोई गाना गाता है क्या? बोल बोल। ऐसे गाना गाते हैं? ऐसे गाना गाते हैं क्या? बोल। ऐसे गाना गाते हैं? आज के बाद गायत्री का नाम मत लेना, नहीं तो लात मारकर ऐसा बोलकर उसे धक्का मार के बाहर कर देना। और इस तरह से वो क्लब के बाहर चला जाएगा और हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। ठीक है मैं समझ गई। अब जो करना है मैं करूँगी। हाय माय डियर फ्रेंड्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज हम सब यहाँ क्लब के फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं दोस्तों। आप सबको बता के खुशी हो रही है, इस फंक्शन की शुरुआत गाने से होने वाली है। ओके? और जो यहाँ गाना गाएगा वो कोई साधारण आदमी नहीं है, माइकल जैक्सन को टक्कर देने वाला आदमी है। आप इनके गाने को सुनकर दीवाना हो जाएंगे। I welcome the great singer of the world, Mr. गौतम प्रभाकर। Stop it, stop it, stop it! क्यों ताली बजा रहे हो? इसने अब तक गाया ही नहीं। गाने वाले को दिमाग चाहिए, हौसला चाहिए, पावर चाहिए और गाने का कोई मतलब होना चाहिए, मीनिंग होनी चाहिए। ऐसे ही ताली बजा रहे हो? पहले गाने दो। गाओ 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 गाओ। अब देखना कैसे फंसता है, मजा आएगा। नीली आंखें होश ले जाए। हाय मेरा दिल। गाऊं क्या? गाऊं ना? सिर्फ गाने से नहीं चलेगा, नाचना भी होगा। You must dance। शांत रहो। हाँ, हाँ। अब यहाँ बैठ। यहाँ बैठना? बैठ। हाँ। ओके। यहीं बैठे रहना। ओके? गौतम, मैं हेमा को फोन करके उसे यहीं बुला लेता हूँ। क्या फोन करके? अरे हम लोग चलते हैं, उसे लेकर आते हैं। हाँ, सही कहा। देखो तब तक तुम यहीं पे बैठे रहना। हाँ, हम लोग जाते हैं, कहीं उसे जाना लेके आ मत, जाएंगे। यहीं बैठना। यहीं हाँ? बैठ रहना। हाँ, यहीं ठीक है? बैठे रहना। चल चल चल। डैडी, और कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा और। आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आता हूँ ना।
क्या बात है हेमा? मैंने एक लड़के के साथ मजाक किया। ये तो तुम हमेशा करती रहती हो, कौन सी नई बात है? नहीं डैडी, वो लड़का थोड़ा सा साइको टाइप का है। ओह, किसी गायत्री को ढूंढने आया था और मैंने भी उसे ढूंढ कर देती हूँ ऐसा प्रॉमिस किया। अब मैं क्या करूँ डैडी? अब मैं क्या बता सकता हूँ? अगर आप उस लड़के से एक बार मिलकर उसे एग्जामिन कर लेते और बता देते कि वो साइको है या। ठीक है, मैं देखता हूँ, जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके? तो फिर मैं उसे कल ही ले आती हूँ। ठीक है, मिल लेते हैं। सूर्या, सूर्या, कौन है? मैं हूँ तुम्हारी माँ। क्या हुआ माँ? अरे जरा बाहर देखो, कोई दीवार फांद कर आया है। कुत्ता भी भौंक रहा था, जरा जाके देखो ना। अरे कौन होगा? तुम क्यों डर रही हो? अगर कोई होगा भी तो जिमी उसके लिए काफी जरा है। जाके देखो ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जाना। हाँ ठीक है। ए, तुम यहाँ? हेमा को बुलाकर लाता हूँ कह के मुझे वहाँ बिठाकर तुम लोग वहाँ से भाग गए। हाँ, तो इसके लिए दीवार फांद करके आओगे? तो फिर कैसे आना चाहिए? गेट पर तो ताला लगा हुआ है। ए, इसे देख, ये कोई साधारण नहीं, वेल ट्रेन कुत्ता है। गुस्से में आएगा तो काट खाएगा। जिमी कम हियर, कम हियर जिमी, जिमी कम हियर, जिमी कम हियर, कम हियर। जिमी, कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो? जरा प्यार से बोलो यार। अब देखो, जिमी गो, सिट डाउन, सिट डाउन। चलते हैं क्या? कहाँ? हेमा के घर पे। इतनी रात को? अरे तो क्या हुआ, चलो। मैं नहीं जाऊंगा। ए, हैं? मैं इतनी मेहनत करके इस दीवार को लांघ कर आया हूं, अब नहीं कहोगे तो कैसे चलेगा? अब जा, ड्रेस चेंज करके आ जा। हेलो, पता है किससे? मेरे डैड से। मेरे डैड कौन है पता है? वो एक डॉक्टर है, साइकाइट्रिस्ट। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, ठीक ठीक जवाब देना। कहाँ रहते हो तुम? पौंडीचेरी में। यहाँ किस लिए आए हो? गायत्री से मिलने। यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए कौन है? हेमा। माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं। माँ का नाम? नहीं मालूम है ना? आओ आओ, इधर आओ, आओ। बैठो ना। गौतम, अब तक जो मैंने तुमसे सवाल पूछे उनमें कुछ को छोड़कर बाकी सब सही थे। अब तुम्हें एक काम करना है, सारे जवाब सोचकर इस पर लिख दो। मैं अभी आता हूं। क्यों डैडी, वो मेंटली स्टेबल है या नहीं, कुछ पता चला? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे जो भी सवाल किए उसमें कुछ एक को छोड़कर उसने सही जवाब दिए। मेंटली वो ठीक लगता है। अब अगर उसके भाई बहन या फिर माता पिता मिल जाएं, तो ये पता चल सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी हिस्ट्री को जानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तब तक तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। अब क्या कर सकते हैं? बेटी, मैं उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। वैसे तो वो यहाँ से चला जाता, लेकिन तुम्हारे मजाक की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? डरो मत, कुछ नहीं होगा। आओ। गायत्री नाम की कोई लड़की है भी या नहीं? ये भी सच है। कैसे भी करके उसे ठीक करना होगा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है डैड। ठीक है, ट्राई करते हैं। गायत्री मिल गई तो गौतम के पास्ट का पता चल जाएगा। तो मैं गायत्री को ढूंढने में उसकी मदद कर सकती हूँ क्या? कहिए ना डैडी, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। ओके ओके, कैरी ऑन। आखिरकार ये जो मामला है दिल से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी हो जाता है। जैसा भी है, मुझे तो अच्छा इंसान लगता है। थैंक यू सो मच डैडी। हाँ तो कुछ भी नहीं लिखा क्या? कोई बात नहीं,
जब भी तुम्हारा दिल इन सवालों का जवाब देना चाहे तब लिखकर बता देना। आई विल वेट। चले? पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने क्या कहा? गायत्री का पता लगाना ही होगा, ऐसा कहा। कैसे कैसे कैसे? इधर आओ, बताती हूँ। आओ। हेलो गोविंदा, मुझे एक हेल्प चाहिए। इस शहर में गायत्री नाम की जितनी भी लड़कियां हैं जो 18 से लेकर 25 साल तक की हैं, उनके नाम और एड्रेस की पूरी लिस्ट मुझे चाहिए। ये वोटर लिस्ट से निकाल या कहीं से भी निकाल, पर मुझे चाहिए। ठीक है? ठीक है मैडम। कल सुबह 11 बजे आकर ले लूंगी। ठीक है, फिर मैं आज रात को ही तैयार करके सब रखता हूँ। कल सुबह 11 बजे तक गायत्री के बारे में कुछ न कुछ पता जरूर चल जाएगा। ठीक है? चलो चले, तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। चलो आओ। ये किसका घर है गौतम? मैंने यहाँ सब कुछ चेक कर लिया है मैडम। मैंने यहाँ सभी फाइलों में वोटर लिस्ट में अच्छे से चेक कर लिया है, आप भी देख लीजिए। गौतम, गौतम रुको। गौतम, मैं कह रही हूँ रुको। क्या हुआ? गौतम, कुछ तो बताओ। गौतम, गौतम, जो भी बोलना है बोलो, ऐसे चुप मत रहो। हाँ, मैं बोलने वाला हूँ। गायत्री इस गांव में है ही नहीं, वो इस दुनिया में ही नहीं है, और हम उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। वो आसमान में कहीं उड़ गई। ऐसा वैसा कुछ भी बोलकर मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? मुझे सेंसस ऑफिस में ले जाकर 18 से 25 साल की लड़कियों में मेरी गायत्री है, ऐसा मुझे बताकर नाटक कर रही हो, मुझे भगाना चाहती हो। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, पर वो सब सिर्फ एक मजाक था। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो मजाक नहीं है, सच्चाई है। पर तुम्हें और गायत्री को मिलवाने में ही अब मेरी खुशी है गौतम। तुम क्यों इतनी खुश होना चाहती हो, और मुझ पर तुम्हें इतनी दया क्यों आती है? बोलो ना। इसकी वजह मेरी माँ हो सकती है, क्योंकि वो भी मेंटली इल थी। सब कुछ जानने के बाद भी डैड ने उनसे शादी की। मैं 4 साल की थी तब डैड की फोटो दिखाकर मुझसे पूछती थी कि ये कौन है। थोड़ी ठीक हो गई थी, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। इसी वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, और कोई वजह नहीं है। इसके आगे मैं कोई और सफाई नहीं देना चाहती। तुम समझ तो रहे हो ना? भरोसा करो मुझ पर। देखो गौतम, गायत्री इस शहर में नहीं है, ये बात सच है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये जानना होगा। तुम एक ही आदमी से ठीक हो सकते हो। किससे? मेरे डैड से। मेरे डैड को तुम्हें सब कुछ खोलकर बताना होगा। वो पक्का तुम्हें ठीक कर देंगे। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे पापा के पास ले चलो। गौतम, तुम मेरे पेशेंट हो और इसके दोस्त। हो सकता है कि मेरी ट्रीटमेंट से इसे कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे डॉक्टर मत समझो, बल्कि अपना रिलेटिव या फिर एक दोस्त समझकर मुझे कोऑपरेट करोगे तो अच्छा होगा। करोगे ना? अभी मैं तुम्हें सुलाना चाहता हूं। इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं या फिर कुछ दिन भी, क्योंकि मुझे सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है। तो हम लोग चलें?
गौतम, एक मिनट। कम। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। सॉरी, आप वो नहीं है। कम। सौंदर्य, प्रकाश, इधर आओ। तुमने जो बात बताई थी वो सही निकली। क्या हुआ? मैंने भी गौतम को देखा। कहाँ? रेस्टोरेंट में। 2 लोग और थे उसके साथ, कौन थे पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ? मैं उसे देख के थोड़ा डर गया, लेकिन उसने मुझे हंस के रिप्लाई किया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। वो मुझे देख के ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे हम दोनों आज पहली बार मिले हो। फिर वो गौतम नहीं होगा? अरे वो गौतम ही था, मैंने अच्छे से देखा उसे। तुम्हारा नाम गौतम है? हाँ। मैं अब तुम्हारी सोच से बातें करने जा रहा हूं। सवालों के जवाब तुम्हें मेरे वश में आकर मुझे देने होंगे। जो जानते हो मुझे सब बताओगे। तुम्हारे परिवार में कौन है? सिर्फ मेरी माँ है। कहां पर है? मलेशिया में। एड्रेस? पटाया, कोलालमपुर, मलेशिया। फोन नंबर? 25497779। अभी तुम कहां हो? पौंडीचेरी में। यहां किस लिए आए हो? मैंने पूछा यहां किस लिए आए हो? 3 लोगों को ढूंढने यहाँ आया हूँ। कौन है वो लोग? षणमुगम, प्रकाश, सौंदर्य। उन तीनों को किस लिए ढूंढ रहे हो? खून करने के लिए। वो तीनों अगर मुझे मिल जाए तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। I'll kill them. I'll kill them. रिलैक्स, 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 रिलैक्स। गायत्री कौन है? एक छोटे से गांव की लड़की है। पहली बार उससे कहां मिले थे? कचौरी में। कजौरी में जो कुछ भी हुआ था वहां की सारी घटनाएं मुझे बताओ। बताता हूं। कचौरी में यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च करने के लिए मैं गया था। वहां बालाजी नाम का शख्स मुझे मदद करता था। वो और मैं कचौरी के जंगल में घूमते थे। वहां हवा के हवा से टकराने से पत्ते से